नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज दिन भर की देश और दुनिया की 10 बड़ी ताज़ा खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि कोरोना के अब तक विश्व भर में 50 लाख से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं। और कोरोना की कौन सी अपडेट निकल कर आ रही है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि देश में लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है और सरकार ने यहाँ पर लॉकडाउन 4 के नियम भी जारी कर दिए हैं, जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि क्या लॉकडाउन 4 के दौरान मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज खुले रहेंगे या फिर नहीं, कौन कौन से कल कारखाने या फिर कौन सी कंपनियां खुली रहेगी, कौन से शोरूम खुले रहेंगे, कौन सी दुकानें खुली रहेगी, कौन सी दुकानें बंद रहेगी, कौन कौन लोग अपने घर से बाहर जा सकेंगे, कौन कौन लोग घर से बाहर नहीं जा सकेंगे। लॉकडाउन 4 के संपूर्ण नियम और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने यहां पर ऐलान किया है कि उनके कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके सभी मजदूरों को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे, उनके बैंक खाते में कैसे दिए जाएंगे, कहां पर यहां पर आवेदन करना होगा, कौन सा राज्य है, संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके बाद में दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर आप दिल्ली में फंसे हुए हैं, चाहे भारत के किसी भी राज्य के हो, और दिल्ली में अगर आप फंसे हुए हो तो आप किस प्रकार से अपने घर जा सकते हो। क्योंकि यहां पर दिल्ली सरकार ने अब छूट दे दी है कि सभी लोग अपने अपने घर जा सकते हो, लेकिन घर जाने से पहले आपको ये एक काम जरूर करना होगा। कौन सा वो काम है, वो संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, भारत के 30 जिले ऐसे हैं, संपूर्ण भारत में 30 जिले ऐसे हैं जहां पर 31 मई 2020 तक पूरी तरीके से लॉकडाउन और पूरी तरीके से कर्फ्यू रहेगा। इन 30 जिलों में रेड जोन से भी ज्यादा कंडीशन खराब है, इसलिए इन 30 राज्यों में 31 मई 2020 तक कुछ भी काम धंधे चालू नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे कौन से जिले हैं उनका भी हम इस वीडियो में नाम बताने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों, अगली अपडेट निकल कर आ रही है कि मनरेगा मजदूरों को यहां पर 40,000 करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया है। तो इन मजदूरों को 40,000 करोड़ पैकेज का किस प्रकार से लाभ मिलेगा, क्या इनके बैंक खाते में आएंगे या फिर इनके लिए कुछ योजना निकाली जाएगी, वो भी जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ठेला चलाते हैं या फिर अगर आपकी रेहड़ी है या फिर अगर आप छोटे दुकानदार हैं, तो भारत सरकार की इस योजना के तहत आप सभी लोगों को 10-10 हजार रुपए सीधे ही आपके बैंक खाते में मिलने वाले हैं। किस प्रकार से आपको आवेदन करना होगा, क्या काम करना है, संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने ऐलान किया है कि उसके सभी मजदूरों को 2 महीने तक 20-20 किलो राशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, कौन सा राज्य है वो बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है, यहां पर चेताया है कि भारत के इन 8 राज्यों में आने वाले 24 घंटों में भारी बारिश या फिर तूफान हो सकता है, तूफान आ सकता है। तो उन राज्यों के सभी लोगों को यहां पर सावधान रहना चाहिए, हाई अलर्ट पर रहना चाहिए। कौन कौन से राज्य है वो बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, बीड़ी, गुटखा, दारू या फिर ये सब खरीदते हैं या फिर इनका अगर आप शौक रखते हैं, तो दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। इसके अलावा दोस्तों, जनधन खातों में हर महीने जो 1500 रुपए मिल रहे हैं, वो अगर आपको नहीं मिल रहे हैं और अगर आपका खाता यहां पर नॉर्मल खाता है, तो आप भी किस प्रकार से अपने नॉर्मल खाते को जनधन खाते में बदलवा सकते हैं घर पर बैठे ही, वो संपूर्ण जानकारी देंगे। और जनधन खाते को यहां पर आप नॉर्मल खाते को जनधन खाते में बदलते ही आपको हर महीने 1500 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों, रेलवे ने यहां पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है कि रेलवे के यहां पर 30 जून 2020 तक जो भी यहां पर टिकटें बुकिंग की गई थी, वो सारी टिकटें यहां पर रद्द कर दी गई है। तो दोस्तों, इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहां पर 31 मई 2020 तक अगर टिकटें रद्द की जाती तो अलग बात थी, लेकिन यहां पर 30 जून 2020 तक जो यहां पर टिकटें रद्द की गई है, उसके हिसाब से यहां पर क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, लॉकडाउन कब तक आगे बढ़ाया जा सकता है, वो हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो पीएम केयर्स फंड में 3100 करोड़ रुपए का फंड आवंटित हुआ था, उसका आज यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्यौरा दिया है और किन किन लोगों के खाते में ये 3100 करोड़ रुपए सीधे ही भेजे जाएंगे, उनकी सारी यहां पर लिस्ट जारी कर दी गई है, जो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों, जो अगली अपडेट निकल कर आ रही है, ये आईपीएल से संबंधित है। अगर आप लोग आईपीएल देखने के शौकीन हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि अब यहां पर आईपीएल को आयोजित करने की जो तारीख है, वो यहां पर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई है। कब से यहां पर आईपीएल आपके आयोजित किए जाएंगे, वो जानकारी इस वीडियो में देंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग शराब पीते हैं या फिर शराब बेचते हैं, तो भी आप लोगों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप लोगों के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसे आपका पालन करना होगा। इसके अलावा भारत के इन 7 राज्यों में 2021 तक शराब पूरी तरीके से बंद होगी। पहले कुछ राज्यों के नाम आ रहे थे, लेकिन दोस्तों अब सरकार ने इन 7 राज्यों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और 2021 तक इन 7 राज्यों में शराब आपको कभी भी नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके किसी भी सरकारी बैंक में खाता है,
तो भी दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई बेटी है, कोई कन्या है, तो आपकी बेटी के खाते में 7,000 रुपये मिलने वाले हैं। कौन सी वो योजना है, कैसे पैसे मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम आपको सारी अपडेट दे देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है। तो दोस्तों जो भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 5-5 हजार रुपए देने का ऐलान किया है, तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने यह ऐलान किया है, जिसके तहत सभी कंस्ट्रक्शन मजदूरों को, जो लोग यहां पर मकान बनाते हैं या फिर जो मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनके खाते में 5-5 हजार रुपए भेजे जाएंगे। तो दोस्तों इसके तहत आपको यहां पर 28 मई 2020 से ऑनलाइन आवेदन करना होगा दिल्ली सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहां पर आवेदन करने के बाद में आपके खाते में यहां पर जून से 5-5 हजार रुपए आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग, अगली अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर आप लोग दिल्ली में फंसे हुए हैं, किसी बाहर राज्य के हैं, तो आप किस प्रकार से अब अपने घर जा सकते हैं। तो दोस्तों सरकार ने पहले यहां पर मना किया था, दिल्ली सरकार ने, कि कोई भी जो दिल्ली में फंसा हुआ है वो ना ही तो बाहर जा सकता है और ना ही तो कोई बाहर से दिल्ली में आ सकता है। लेकिन अब सरकार ने यहां पर डील दे दी है और दिल्ली सरकार ने कहा है कि सबसे पहले आपको यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद में आप यहां पर रेल के द्वारा अपने घर या फिर अपने राज्य जा सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको यहां पर भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां जाने के बाद में आपको दिल्ली के कॉर्नर पर क्लिक करके वहां पर जो फॉर्म आता है, जिसमें आपको अपना नाम, उम्र, लिंग और अपना राज्य वगैरह भर के आप आसानी से वहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करवाने के 1-2 दिन बाद आपका नंबर आएगा और उसके बाद में आप अपने घर जा पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कि भारत के इन 30 जिलों में पूरी तरीके से 31 मई 2020 तक लॉकडाउन रहेगा, मतलब कि कर्फ्यू जैसा सिस्टम रहेगा, क्योंकि ये जो 30 जिले हैं ये बहुत ही रेड जोन में आते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक एक करके इन 30 जिलों के नाम बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहला जिला आता है वो दोस्तों चेन्नई है, उसके बाद में थाने, उसके बाद में अहमदाबाद, इंदौर, कोलकाता, जयपुर, नासिक, जोधपुर, आगरा, तिरुवल्लुर, औरंगाबाद, ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद, सूरत, अड़ियालू, पुडू, हावड़ा, कुर्नूल, भोपाल, अमृतसर, वडोदरा, मेरठ और उदयपुर। ये भारत के 30 ऐसे जिले हैं जहां पर 31 मई 2020 तक पूरी तरीके से कर्फ्यू रहेगा। ना ही तो कोई घर से बाहर आ पाएगा, ना ही तो कोई घर से बाहर जा पाएगा। ऐसी कंडीशन के द्वारा यहां पर जो लॉकडाउन है वो 31 मई 2020 तक यहां पर इन 30 राज्यों, इन 30 जिलों में पालन किया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों सरकार ने यहां पर मनरेगा मजदूरों के लिए जो 40,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है, इसके तहत भारत के हर गांव में और हर शहर में मनरेगा मजदूरों के लिए अलग अलग यहां पर योजनाएं चलाई जाएगी। कुछ पैसे हैं जो सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे और बाकी उनसे काम करवाकर काम के बदले उनके खाते में पैसे दिए जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि जो लोग ठेला चलाते हैं, जिनकी रेडी है या फिर जो छोटे दुकानदार है, उनको सरकार दे रही है सीधे 10-10 हजार रुपए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज से कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 20,000 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, उनमें से 5,000 करोड़ रुपए है वो इन ठेले वालों को, इन रेडी वालों के और इन छोटे दुकानदार वालों के लिए आवंटित किए गए थे। तो दोस्तों अगर आपके भी यहाँ पर छोटी दुकान है या फिर आप रेडी चलाते हैं या फिर ठेला चलाते हैं, तो दोस्तों इस योजना के तहत आप यहां पर 21 मई 2020 से किसी भी बैंक, सरकारी बैंक से आवेदन कर सकते हैं और 10,000 रुपए का लोन आप अपने बैंक खाते में ले सकते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में क्यों ना रहते हो। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐलान किया है कि वहां के मजदूरों को अगले 2 महीने तक हर महीने 20 किलो राशन बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। वहां पर राशन कार्ड है तो भी ठीक है, राशन कार्ड नहीं है तो भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर आपका जनधन खाता नहीं है तो आप अपने सामान्य खाते को जनधन खाते में बदलवा सकते हैं और हर महीने सरकार के द्वारा 1,500 रुपए ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसे बदलवाना है वो हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले बता दें कि अगर आपका जनधन खाता पहले से है और अगर आपके हर महीने 1,500 रुपए नहीं आ रहे हैं तो आप अपने गांव के लेखपाल अधिकारी या फिर कृषि अधिकारी या फिर आप अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर संपर्क कर सकते हैं और इसकी शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद में आपके हर महीने 1,500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप अपने सामान्य खाते को जनधन खाते में बदलवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस बैंक में जाना होगा जिस बैंक में आपका खाता है और उसके बाद में वहां पर एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म आपको भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद में आपको रुपए कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आप जैसे ही यहां पर रुपए कार्ड के लिए आवेदन कर दोगे उसके बाद में वहां पर आपका फॉर्म ले लिया जाएगा और 4 से 5 दिनों के बाद में आपका आवेदन वहां पर स्वीकार कर लिया जाएगा और आपका जो सामान्य खाता है वो जनधन खाते में बदलवा दिया जाएगा और फिर आपके हर महीने यहां पर 1,500 रुपए खाते में आना स्टार्ट हो जाएंगे।
अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सरकार ने यहाँ पर 9.13 करोड़ खातों में भेजे हैं 2-2 हजार रुपए, मतलब कि 9 करोड़ खातों में 2-2 हजार रुपए भेजे हैं। आपका भी अगर बैंक में खाता है तो एक बार आप खाता जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने किसान सम्मान निधि वाले सभी किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की अगली किस्त भेज दी है और ये आप घर पर बैठे ही आसानी से चेक कर सकते हैं।